ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा, सभी बोलो न, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोरे हरे राम राम राम। और एक बार जोर करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सप्रथम गुरुपाद पद्म नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए शिक्षक गुरुद्वय नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञानशिला भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में संख्य कोटि प्रणाम। समस्त रूपानुगा गुरु वर्गों के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन त्रिदंडी पादगण वैष्णव और वैष्णव को यथा योग्य प्रणाम। आज का विषय बड़ा सुंदर विषय, अवतार सार। अभी महाराज बतला रहे थे, अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिनो हमी। इस संबंध में हम थोड़े से ध्यान से कथा सुनेंगे। देखो, जीव जब कोई इच्छा करता है तो उसके बंधन का कारण बनती है, परंतु भगवान यदि कोई इच्छा करते हैं तो जीवों के बंधन को मुक्त करने का कारण बनता है। ये हमारे अंदर ये इच्छा, बार बार जो इच्छा होती है, इसका स्थान, उद्गम स्थान क्या है? क्योंकि भगवान के अंदर भी इच्छा है और हम हैं भगवान के अंश, इसलिए हमारे अंदर भी इच्छा है। अब यहां से आरंभ करते हैं। कहां से आरंभ करते हैं? श्री नरसिंह भगवान से। श्री नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, समस्त देवता नरसिंह भगवान के निकट जाने के लिए थर थर कांप रहे हैं। कोई साहस नहीं कर पा रहा। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद तुम जाओ। प्रहलाद जी गए, प्रणाम किया और नरसिंह भगवान ने उठाकर गोद में बिठा लिया और जीवा से उसको चाटने लगे। देवताओं ने प्रश्न किया, प्रहलाद हमको तो भय हो रहा है, तुमको भय क्यों नहीं हो रहा? प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? आप सब लोग प्रभु के मुख का दर्शन कर रहे हो, जो इस समय कैसा है? बोलते उग्र सिंहा। लेकिन मैं तो भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझको भय नहीं है। क्योंकि भगवान के चरण कैसे? बोलते अभय चरणारविंद रे, है ना भजन, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरण कैसे? अभय प्रदान करने वाले। जहां पर अभय प्राप्त हो वहां फिर भय किस बात का? तो नरसिंह भगवान अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी को मस्तक को सहला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय नरसिंह भगवान एक बात को विचार कर रहे हैं, मैं वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहा हूं, लेकिन प्रहलाद जो मेरी गोद में बैठकर जो आस्वादन कर रहा है वो मुझसे अधिक कर रहा है।
ये भगवान कह रहे हैं, नरसिंह भगवान, मैं तो आस्वादन कर रहा हूं लेकिन प्रहलाद मुझसे अधिक आस्वादन कर रहा है। ऐसा क्या है प्रहलाद में जो मुझ में नहीं है? क्योंकि मैं कभी अपनी पिता की गोद में बैठा ही नहीं। अब नरसिंह भगवान के पिता कौन है? खंबे, खंब से प्रकट हुए। मैं अपने पिता की गोद में तो बैठा ही नहीं, इसलिए ये कौन सा रस आस्वादन कर रहा है, मुझसे अधिक कर रहा है, अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, वो मैं कैसे जानूं? इसलिए एक अभाव रह गया नरसिंह भगवान की लीला में, वात्सल्य रस का स्वादन करने का अभाव। और ये पूर्ण हुआ श्री राम लीला में, जहां पर श्री राम दशरथ महाराज की गोद में बैठते और दशरथ महाराज उनको कितना स्नेह, कितना प्रेम करते। 3 माताओं का प्रेम प्राप्त हुआ और विशेष करके पिता की गोद में, श्री दशरथ जी की गोद में बैठते। कभी दशरथ जी उनको अपनी छाती से लगाते, कभी कंधे पे बिठाते। इस प्रकार से कितना वहां पर स्नेह था। इसलिए राम, श्री नरसिंह भगवान की वह इच्छा जो एक अभाव रह गया था वो पूर्ण हुआ श्री राम लीला में, जहां पर श्री राम जी ने बड़े छक कर उस वात्सल्य रस का स्वादन किया। परंतु श्री राम लीला में भी एक अभाव रह गया। देखो, ये सब अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, रामादि मूर्तेषु कला नमे न तिष्ठन् नाना अवतार अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं सम्मत परमा पुमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। राम आदि अर्थात जितने भी लीला अवतार हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार, शक्त वेश अवतार, ये सब अवतार हैं। परंतु अवतारी कौन? बोलते श्री कृष्ण अवतारी हैं, जिसको भागवत जी, जिसमें भागवत जी में इसका प्रमाण दिया गया कि एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत जी में तो नरसिंह भगवान की कथा भी है, राम जी की भी है, वरा जी की भी है, वामन जी की भी है, लेकिन भागवत का परिभाषिक श्लोक में कहीं यह लिखा नरसिंहस्तु भगवान स्वयं, वरस्तु भगवान स्वयं, वामनस्तु भगवान स्वयं। क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतारी हैं। और श्री राम जी, वही श्री कृष्ण जब अपनी मर्यादा को दिखलाते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन श्री राम जी में भी अभाव रह गया। चुप बैठो, आप बार बार उधर उधर जा रहे हो, महाराज जी क्या बात कर रहे हो, आप चुप रहो। श्री राम जी की लीला में भी एक अभाव रहा। क्या? मैं जो अपने मित्रों के साथ खेलता हूं उसमें वो बड़े संकुचित हो जाते हैं। मित्र तो, सखा तो ऐसे हों जो कंधा पे चढ़ जाए और कंधा पे चढ़ा ले, जो जूठा खा ले और जूठा खिला दे। लेकिन मेरे जो सखा हैं बड़े संकुचित भाव धारण करते हैं। कैसे? यदि राम जी गेंद से खेलते हैं, अपने सखाओं के साथ गेंद से खेलते हैं, तो दौड़े दौड़े जाते हैं कि कौन सबसे पहले पकड़ेगा। जब राम जी के सखा आगे बढ़ते हैं और राम जी पीछे रह जाएं, तो सखा भी रुक जाते हैं, नहीं नहीं हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये तो राम हैं, ये आगे जाएंगे। राम जी को ये सख्य भाव में जो ऐश्वर्य बुद्धि है, ये उनको इतना प्रिय नहीं लगता। इसलिए राम लीला में ये एक अभाव कि मेरे ऐसे सखा हों जो मेरे साथ संभ्रम भाव से मेरे साथ रहे, गौरव बुद्धि से नहीं, ऐश्वर्य बुद्धि से नहीं रहे। ये एक अभाव श्री राम लीला में भी हुआ। ये अभाव की पूर्ति तब हुई कृष्ण लीला में। देखो, आज का विषय है अवतार सार। कैसे यहां से एक भूमिका बना रहे हैं श्री नरसिंह भगवान से, फिर राम जी, और अब आ गए कृष्ण लीला में।
कृष्ण लीला में वो जो राम जी की लीला का जो अभाव रहा वो पूर्ण हुआ कृष्ण लीला में, जहां पर ऐसे सखा प्राप्त हुए जो सखा स्वयं श्री कृष्ण को कहते हैं क्या, अरे तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमी सम, सखा शुद्ध सख्य भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमी सम। अरे कृष्ण तुम कहां से बड़े हो, हम तुम बराबर के हैं। तुम्हारे पिता के पास 9 लाख गायें, हमारे पिता के पास 10-15 कम है बस, तुम बड़ा कहां से हो गया। अच्छा कंधा पे चढ़ जाए और कृष्ण को कंधे पे चढ़ा लें, जूठा खाएं और जूठा खिला दें, ये ऐसे सखा यही भगवान चाहते थे। अब अर्जुन भी तो एक सखा हुए, कितना निकट संबंध है। गुरुदेव बतलाते हैं अर्जुन और कृष्ण एक ही शैया पर सोते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक ही शैया पर सोते हैं और गले डालकर आलिंगन करते हैं, इतने निकट हैं अर्जुन कृष्ण के। परंतु महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहां पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया, बस सारा सखा भाव वहीं पर चूर चूर हो गया, गौरव बुद्धि हो गई। सखेती मत्वा तरबसम तदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। अरे कृष्ण मुझको क्षमा करना, मैंने आपको यादव कहा, सखा कहा, कृष्ण कहा और आदेश दिया मेरा रथ इधर ले चलो, मेरा रथ उधर ले चलो, मैं क्षमा मांगता हूं। बस वहीं पर भगवान ने कहा यहां प्रेम का चौका लग गया, प्रेम यहां पर फीका पड़ गया। एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, लेकिन जहां पर गौरव बुद्धि हो गई, ऐश्वर्य बुद्धि हो गई, वहां पर प्रेम शिथिल हो जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत। चैतन्य चेतामृत में कहा ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत, सकल जगत करे मोर वैधि भक्ति, वैधि भक्ति ते ब्रज भाव पाइत नाही शक्ति। जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि हो जाए, ऐश्वर्य ज्ञान हो जाए, वहीं पर प्रेम शिथिल हो जाता है। इसलिए अर्जुन के साथ नहीं, यहां पर ब्रज के जो सखा हैं, अच्छा उद्धव भी तो एक सखा हुए हैं, अपने मन की बात उद्धव जी को कह सकते हैं श्री कृष्ण। कृष्ण से दैत्य सखा कहा, लेकिन जो श्रीदाम सुबल मधुमंगल स्तोत्र कृष्ण अर्जुन उज्जवल, ये जो ब्रज के प्रिय नर्म सखा हैं, इनके साथ कृष्ण का जो संबंध बड़ा गाढ़ संबंध, तो वो अभाव जो राम लीला का वो कृष्ण लीला में पूर्ण हुआ, लेकिन कृष्ण लीला में भी फिर एक अभाव रह गया। क्या भाव रह गया? कृष्ण तो पूर्ण है, ये तो अवतारी है, हाँ तत्व दृष्टि से पूर्ण है, अवतारी है, लेकिन रस दृष्टि से यहां पर अभाव रहा। क्या भाव रहा रस दृष्टि से? न जाने राधा प्रेम आचे को तो बल, से बले अमा सदा करे विवल, राधिका प्रेम गुरु अमि शिष्य नट, सदा अमा नाना नित्य नचाई उतपट। ऐसा राधा जी के प्रेम में क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा की दृश्यो वनीवा, स्वाध्य येन बुद्ध मदरिमा की दृश्यो लोबा। राधा जी के प्रेम में ऐसा क्या है? मेरी रूप माधुरी कैसी है, और मेरे उस नाम और रूप माधुरी का स्वादन करके राधा जी की क्या दशा होती है, वो मैं नहीं जान पाता। इसलिए ये 3 अभाव कृष्ण लीला में भी रहे, ये भी रहे। अब इसको विस्तार नहीं कर रहा क्योंकि समय हो गया, लेकिन ये 3 अभाव जो ये पूर्ण हुए कहां? श्री गौर लीला में। समस्त अवतारों का जो सार है, समस्त अवतारों की मन इच्छा जो है, वो पूर्ण हुई श्री गौर लीला में, क्योंकि महाप्रभु भी अवतारी हैं, और जिस प्रकार अन्य अन्य अवतार श्री कृष्ण को अपने श्रेष्ठ करके मानते हैं और स्वयं दास्य भाव रखते हैं, ऐसे ही गौर अवतार भी जो सारे अवतार का सार है, उसमें भी जो अवतार वे भी अपने आप को दास भाव से ही देखते हैं। जैसे श्री अद्वैताचार्य प्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। श्री अद्वैताचार्य प्रभु
महाविष्णु हैं, लेकिन कहते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, उनका दास हूं, उनके दासों का दास हूं, उनके दासों का दास हूं। ये बुद्धि रखते हैं, ऐसी गौरव बुद्धि रखते हैं। इसलिए समस्त अवतारों का जो समावेश है, समस्त अवतारों का जो सार है, वैसी गौर अवतार है। इसलिए कहा अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिनु आमी। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। गौ